भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इससे पहले कि और आगे चर्चा बढ़ाऊं, सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक कथा पढ़ रहा था। एक बहुत बड़े व्यापारी हुए, आपने भी नाम सुना होगा, स्टीव जॉब्स। मृत्यु से पहले उन्होंने क्या लिखा, उनके आखिरी शब्द क्या थे, ध्यान से सुनिएगा। और खास तौर से व्यापारी लोग बहुत ध्यान से सुने। स्टीव जॉब्स वो नाम है जो पृथ्वी पे शिखरों पर पहुंचने वाले व्यापारियों में से है। उसने लिखा, मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गया हूं। दूसरों की नज़र में मेरा जीवन एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मुझे कोई खुशी नहीं थी। धन बस एक सच्चाई है जिसका मैं आदी हो गया हूं। और क्या कहता है वो मरते से पहले, इस क्षण अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपने पूरे जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है। क्या एहसास होता है? जिस पहचान और धन ने मुझे इतना गर्व दिया, घमंड दिया, मान सम्मान दिया, वो मृत्यु के सामने फीकी और महत्वपूर्ण हो गई है। क्या लिखता है? आप अपनी कार चलाने या पैसा कमाने के लिए किसी को काम पर रख सकते हो, लेकिन आप किसी को बीमारी सहने और मरने के लिए नौकर नहीं रख सकते। सुनते जाइएगा, बहुत बड़े व्यापारी की बात बता रहा हूं। आप व्यापार चलाने के लिए, कार चलाने के लिए नौकर रख सकते हो, बीमारी सहने के लिए, मरने के लिए कोई नहीं मिलेगा। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं। आपका कोई अंगूठी खो गई, वो मिल सकती है, लेकिन एक चीज सब नोट करो, जो जाने पर कभी नहीं मिलती, वो समय है। जो गुजर गया वो जिंदगी द्वारा नहीं आती। हम अभी जीवन के जिस भी चरण में हैं, समय के साथ हमारा सामना उस दिन से होगा, अवश्य होगा, जब पर्दा बंद हो जाएगा। अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ छल कपट बेईमानी ना करें। जैसे जैसे हम बड़े और समझदार होते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है। क्या एहसास होता है? ध्यान से सुनो। 300 रुपए की घड़ी या 3000 रुपए की घड़ी या 2-4 लाख रुपए की घड़ी सभी एक समय बताती हैं। चाहे हमारे पास 100 रुपए का पर्स हो, चाहे 500 रुपए का, अंदर राशि सबकी समान होती है। 5 लाख रुपए रखो, 5 लाख की कार में बैठो, 5 करोड़ की कार में बैठो, उनके लिए मील का पत्थर पे माइल एजलिन लिखी होती है।
एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक चीजों से नहीं आती। मैं बार बार निवेदन करता हूं, संसार की भौतिक चीजों से आत्मिक खुशी कभी नहीं मिलेगी। चाहे आप प्रथम श्रेणी के प्लेन में उड़ान करें या इकोनॉमिक क्लास में उड़ान करें, जब विमान नीचे गिरता है तो एक साथ नीचे गिरता है। इसलिए उसने लिखा, मुझे आशा है आपको एहसास होगा, आपके पास दोस्त भाई और बहनें जिनके साथ आप बातचीत करते हो, हंसते हो, गाते हो, स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बात करते हो। यह सच्चा सुख जीवन का निर्विवाद तथ्य है। अपने बच्चों को ध्यान से सुनो, क्या लिखता है स्टीव जॉब्स, सिर्फ अमीर बनने की शिक्षा मत देना, उन्हें खुश रहना सिखाओ, अंतःकरण शुद्ध करना सिखाओ। जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीजों का मूल्य पता चलेगा, ना कि कीमत का पता चलेगा। जिंदगी क्या है, जीवन को बेहतर ढंग से समझने और 3 अवस्थान, अस्पताल, कारागार और शमशान, नोट कर लो। आपकी जगह कोई अस्पताल में नहीं जाके एडमिट होगा, आपकी जगह कोई कैद खाने में नहीं जाएगा, आपकी जगह शमशान में कोई नहीं जाएगा। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वो कल हमारी नहीं होगी। इसलिए विनम्रता पूर्वक, बहुत एकाग्रता के साथ जिंदगी की सच्चाई को समझने का प्रश्न कीजिए। बार बार सोचिएगा कि धन कमाने से सुविधाएं मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा। शरीर तो मृत्यु की ओर जा रहा है और आप धन कमाने में लगे हो। एक बार एक संत से एक मित्र ने पूछा, आज के सत्संग की सबसे मार्मिक बात, सबके हृदय की बात, क्योंकि संत मित्र था तो पूछ सकता था, शिष्य होता तो हिचकिचाता, पूछूं नहीं पूछूं। मित्र ने पूछा कि कभी आप कहते हो भीतर नरक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान देना, बहुत कटु शब्दों में कहा कि कभी आप कहते हो भीतर नरक है, कभी आप कहते हो भीतर आत्मा है, और कभी आप कहते हो भीतर परमात्मा है। हम क्या समझें? डॉक्टर साहब चीर के देखें, आप बताइए, उनको भीतर ना तो नरक नजर आएगा, ना आत्मा नजर आएगी, ना परमात्मा नजर आएगा। तो संत बोले, मित्र तुमने बिल्कुल ठीक पूछा, भीतर बहुत बड़ी घटना है। भीतर 3 ड्योढ़ी का मकान है। सबसे पहले नर्क है। जिस दिन नर्क को कोई देख लेगा, ध्यान से सुनो, नर्क को कोई देख लेगा, पहचान लेगा पूरी तरह से, तत्क्षण नर्क से छलांग लगाकर बाहर हो जाएगा। अब आप पूछो कैसे? आप रात्रि को किसी ऐसे मार्ग से गुजर रहे हैं जहां प्रकाश नहीं है, आपको कीचड़ नजर आई, पैरों में कीचड़ लगी, अभी तुरंत आपको प्रकाश में नजर आने लग जाए, अरे बाबा ये तो मल पड़ा हुआ था, आप उसी मल में चलोगे या छलांग मारोगे उसमें से? इसीलिए कहा गया कि मन में झांक के देखो कैसा नर्क भर रखा है हम लोगों ने। अगर नर्क को कोई देख लेगा, पहचान लेगा पूरी तरह से, तत्क्षण नर्क से छलांग लगाकर बाहर हो जाएगा। अब बाहर हो गया क्या मतलब?
एक ड्योढ़ी पार कर ली, दूसरी ड्योढ़ी पर आत्मा शुरू हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा। मन की तरंग खत्म होते ही, शरीर का भ्रम मिटते ही, जाति का, धर्म का, मजहब का, ये सब भ्रम मिटते के साथ ही आत्मा शुरू हो जाएगी। नरक से जिसने छलांग लगा ली उसको आत्मा का दर्शन शुरू होगा, नोट करो। और आत्मा से भी जो छलांग लगा लेगा उसे परमात्मा का दर्शन शुरू होगा। कुछ लोग नरक पर ही रुके रहते हैं, मरते दम तक मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, हाथ में माला जप रहे हैं, अंदर तेरे मेरे का भाव भरा पड़ा है, अपना पराया भरा पड़ा हुआ है। तो यानी हाथ में माला लेके स्वर्ग नहीं आने वाला, आत्मा का ज्ञान नहीं होने वाला। मन में तो नरक भरा हुआ है। तो कुछ लोग नरक पर ही नहीं जाते, उसके बाहर ही घूमते रहते हैं, अंदर जाते नहीं देखने के लिए। लेकिन ये यात्रा करनी पड़ेगी। पहले मन की मलिनता को समझना होगा, नरक पर जानना पड़ेगा ताकि हम छलांग लगा सकें और फिर आत्मज्ञान पर रुक सकें। कुछ लोग आत्मज्ञानी हो जाते हैं, बस ठीक है, अब हमने नरक से तो छलांग लगा ली, क्या बताओ, ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूं। अब वो कहते हैं अब हमारी यात्रा खत्म हो गई। अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है। अभी बूंद ने सिर्फ बूंद होना पहचाना है। अगर आपको एक बूंद और सागर दो चीजें दिखाई जाएं तो आप दोनों को अलग अलग बताओगे, लेकिन उसने केवल बूंद को पहचाना, आत्मा को पहचाना। अभी बूंद को सागर होना भी पहचानना है, परमात्मा के साथ होना भी महसूस करना है। इसीलिए कहा गया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। हम सदा परमात्मा की गोदी में रहते हैं, लेकिन हमारे मन में नरक भरा पड़ा हुआ है, तेरे मेरे का भाव भरा पड़ा हुआ है, अपनी धन दौलत का भाव भरा पड़ा हुआ है। अब नरक से छलांग लगाते नहीं, आत्मज्ञान होता नहीं, तो परमात्मा तक तो कैसे पहुंचेंगे हम। तो जब तक बूंद सागर ना हो जाए तब तक बूंद सीमित रहेगी। जब तक बूंद सागर ना हो जाए तब तक बूंद का बहुत सूक्ष्म अहंकार मौजूद रहेगा। आत्मज्ञान भी अहंकार है। जो अंतिम छलांग है वो शून्य में है, अनहद में विश्राम, जहां सब खो जाता है, आत्मा भी खो जाती है, यानी मेरा होना भी, तब फिर उसका ही होना रह जाता है। वो उसे कहते हैं प्रेम। परमात्मा का नाम क्या है? प्रेम। जो अस्तित्व है, जो है, जो बस केवल है, ना नरक रहा ना आत्मज्ञान रहा। वो समस्त प्राणियों की यही प्यास है, लेकिन हो नहीं सका। हम सब भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं, लेकिन चाहने से ये नहीं होगा। सिर्फ चाहने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। भीतर की ये कठिन यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, और कठिनाई सबसे बड़ी पहले कदम पर है। ध्यान से सुनो, पहले कदम पर जब संत महात्मा कहते हैं ना अंतःकरण शुद्ध करो, फिर हम पागल हो जाते हैं। हम उसे नरक नहीं, अपना पराया समझते हैं, राग द्वेष समझते हैं, उन्हें निकालना ही नहीं पसंद करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर लेंगे, दान कर देंगे, खूब त्योहार मना लेंगे, ये नौटंकियां खूब कर लेंगे, लेकिन हम नरक को मिटाना नहीं चाहते। हम मन की मलिनता को दूर नहीं करना चाहते। हम मन के विचारों को शुद्ध नहीं करना चाहते।
तो वो जो नर्क है उसको ही देखने पर हम उसी से बचकर उस नर्क को लीपने पोतने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम सब लोग क्या करते हैं, ना ना आपके अंदर कोई बुराई तो नहीं है, नहीं नहीं गुरुजी कमाल कर रहे हैं आप, आपके पास आ गए, आप काहे की बुराई है, अंदर गंदगी भरी पड़ी है। और हमने जाके ये और कह दिया हमने उनको गुरुजी बना लिया है, हमारे बहुत बड़े जगत गुरु गुरु हो गए हैं। अरे बाबा अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है, जगत गुरु क्या करेगा उसमें। उस नर्क को लीपने पोतने लगते हैं, जहां लपट दिखाई पड़ती है वहां 4 फूल प्लास्टिक के लाकर बाहर से लगा देते हैं और कहते हैं लपट को दबाओ। तो संत बता रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आए थे, मैं उन दिनों इलाहाबाद में था, जिस रास्ते से वे गुजरने वाले थे उस रास्ते के एक मकान में मैं ठहरा हुआ था। उस रास्ते के सामने ही एक गंदा नाला था। ध्यान से सुनिएगा। अब पंडित नेहरू वहां से निकल रहे थे तो क्या किया जाए। तो जिन लोगों की नरकों और नालियों को सदा दबाने की आदत है वो होशियार हैं। उन्होंने फौरन कई गमले ला करके उस नाले पर रख दिए। गमले बड़े बड़े गमले लाकर रख दिए, पाम के गमले पूरे नाले पर रख दिए, बड़े रंगीन फूल लाकर सड़क के किनारे लगा दिए, पूरे नाले को ढककर दिया फूलों से। पंडित नेहरू निकले, बड़े खुश हुए, फूल ही फूल हैं, नीचे नाला बह रहा है। ऐसे यहां पर हम सब लोग, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, अंदर के नाला, अंदर का मन दूषित है। अब मैं तो फलाने मंदिर में हुई आया, मैंने सारे तीर्थ कर लिए। ये बाहर के गमले सजाने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा मेरे भाई। तो संत बोला तू तो मेरा दोस्त है, सब तरफ नाले बह रहे हैं, ऊपर से फूल लगाए हुए, ऊपर से फूल सजाए दिख रहे हैं, ठीक लेकिन सड़क पर किसी नाले को फूल से ढक दो, हर्ज भी ज्यादा नहीं, लेकिन भीतर के नालों को फूल के ढाक दिए से कोई हर्ज है, हम भीतर वही ढाके हुए हैं। और ये कमी हम सब लोगों की है। तो क्या कहा, एक एक फूल को उखाड़कर नीचे देख लो, वहां नर्क, तो जहां घृणा है, जहां नफरत है, जहां बैर है, जहां दुश्मनी है, जहां राग द्वेष है, जहां अपना परायापन है, आप उस नर्क से, उस मन से भगवान का परम पद पाना चाहते हो। हमें अपने अंतःकरण से घृणा नहीं होती, उस घृणा से तो हम 24 घंटे प्रेम करते हैं, घृणा भूल चुके हैं हम लोग। हालत उल्टी है, 24 घंटे घृणा है, प्रेम भूल चूक से हो जाता है। हालात बिल्कुल उल्टी है। हालात ऐसी है, नाला असली, कभी कभार नाले के किनारे कोई एकाध फूल खिल जाता है, कोई बीज पड़ जाता है, तो हम समझते हैं कि देखो कितना सुंदर फूल खिल रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, उसने क्या कहा, जो प्रश्न तुमने कहा, इन बातों को प्रेम से सुनो, अपने अंतःकरण में झांको कि मेरा अंदर का जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, नर्क, मन में नर्क भरा हुआ है, आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। मैं जब कहता हूं ना, करोड़ों पंडितों को एक साथ बैठा करके पूजा पाठ करा लीजिए, आपका कल्याण नहीं हो सकता। सबसे पहले मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। देखिए
मैंने आप लोगों से निवेदन किया था सत्संग शुरू करते समय, अंतिम समय फिर बोल रहा हूँ अपने सत्संग को विराम देते हुए, किसी संत के शब्द गलत नहीं होते, गीता भागवत रामायण में कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं मेरे शब्दों में गलती है तो मैं उसका अधिकारी हूँ, मैं उसका दंड का पात्र बनूंगा। मेरी त्रुटि हो सकती है, अगर आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए और अपनी मन की तरंग को मारिए, मन के दूषित विचारों को शुद्ध कीजिए। आत्मज्ञान होते ही वहीं पर भगवत प्राप्ति का स्रोत है। परम पद बाहर नहीं है, भगवान का पद अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर ही विराजमान है परमात्मा। मरने के बाद परम पद नहीं, मृत्यु को मंगलकारी कीजिए। आप और हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति का पूर्ण मौका मिला हुआ है। अब हम अपने इस जीवन को सदुपयोग करें या ना करें, ये हमारे ऊपर है। हम अभी भी अपने आप को धोखा देते रहें। जैसे मैंने कहा कि नाली के ऊपर गमले लगा लेने से नाली दिखनी तो बंद हो जाएगी, लेकिन आपको तो पता ही है कि नीचे नाली है, अंदर गंदगी है। तो सबसे पहले अंदर मन का शुद्धिकरण करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ सोचिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई आपको बोलेगा नहीं इतने कटु शब्द, मैं तो सेवक हूं ना, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम सब लोगों को अपने अंतःकरण को जरूर देखना चाहिए कि गंदगी है कहाँ। बाहर की गंदगी तो नजर आती है, मन की गंदगी नजर नहीं आती। अब 1 मिनट भगवान की धुन लगाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे प्रभु।